इस वीडियो के अंदर आप इन्फिनेटिव के यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के 17 इस्तेमाल सीखेंगे, 17 यूजेस सीखेंगे। कंप्लीट चैप्टर रहने वाला ये इन्फिनेटिव का। चलिए एक एक करके हम जो इन्फिनेटिव होता है उनका इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब यानी कि V1। ठीक है, यह वर्ब का बेस फॉर्म होता है, पर यह काम करता है कभी नाउन जैसा, कभी एडजेक्टिव जैसा और कभी एडवर्ब जैसा। एग्जाम्पल देखें, ये देखें, टू ईट यानी कि खाना, टू लर्न सीखना, टू हेल्प मदद करना। तो यहाँ पर ये है इन्फिनेटिव और इसका काम कई बार नाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब की तरह ये आता है। इसलिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी हम इसको नाउन बना देते हैं, कभी एडवर्ब बना देते हैं, क्योंकि दो वर्ब्स आ जाती हैं ना मिक्स होके साथ में। तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये तो इसके यूजेस में ही आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो इस्तेमाल है इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, यानी कि नाउन का काम करता है ये इन्फिनेटिव। वाक्य में सब्जेक्ट बनकर ये आता है। एग्जाम्पल है, टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट यानी कि सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर टू लर्न जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, देखिए वर्ब से पहले आया है, तो पहला इसका काम यूज़ ये है। टू रीड हेल्प्स यू ग्रो यानी कि पढ़ना आपको आगे बढ़ाता है। यानी कि जैसे पढ़ना है, ठीक है, कोई क्रिया है, उसको हमको सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट की जगह और नाउन के रूप में हमको लेना हो तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। टू स्पीक वेल, अब यहाँ पर देखिए जिरंड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम फोकस जो है इन्फिनेटिव के ऊपर करेंगे। यानी कि जिरंड का भी हम सब्जेक्ट के रूप में जो है, क्योंकि वो भी तो नाउन बनकर आता है ना, नाउन की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ इन्फिनेटिव की बात करेंगे, अभी आप जिरंड की तरफ ना जाएं। तो टू स्पीक वेल टेक्स प्रैक्टिस, यानी अच्छा बोलना प्रैक्टिस लेता है। तो टू स्पीक यहाँ पर, टू रीड यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है और सब्जेक्ट की जगह ये आता है। दूसरा यूज़ देखें, इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन का काम करता है, वर्ब के बाद आता है और ऑब्जेक्ट बनता है इन्फिनेटिव। जैसे कि ये देखिए वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है और इसके बाद में टू ईट, टू विन और टू ट्रैवल यहाँ पर इन्फिनेटिव आया है। तो दूसरा इस्तेमाल आपने देखा एज एन ऑब्जेक्ट की, जैसे ऑब्जेक्ट बनकर इन्फिनेटिव आता है और नाउन का काम करता है। ये भी, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शी होप्स टू विन यानी वह जीतने की आशा रखती है। वी प्लान टू ट्रैवल, हम यात्रा करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इस्तेमाल हो गया। अब तीसरा इस्तेमाल देखें, इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के पीछे आता है, उस नाउन का पर्पस बताता है, पर्पस बताता है। पैटर्न इसका नाउन, फिर यहाँ पर टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव आएगा, नाउन के बाद में आता है। तो देखें, आई हैव अ बुक टू रीड, देखें नाउन अ बुक हो गया। ठीक है, डू यू हैव समथिंग टू ईट यानी कि आपके पास कुछ है, ठीक है, कुछ है खाने के लिए, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। फिर थर्ड देखिए यहाँ पर, ही नीड्स अ पेन टू राइट, उसे लिखने के लिए पेन चाहिए। तो यहाँ पर अ पेन टू राइट, ठीक है, अ बुक टू रीड। इस तरीके से ये जो तीसरा काम है इन्फिनेटिव का, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में है और ये क्या दिखाता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसका पर्पस बताता है। ठीक है, पेन है तो किस लिए है, जैसे किताब है तो किस लिए, पढ़ने के लिए, इस तरीके से पेन है तो लिखने के लिए है। चौथा यूज़ देखिए, फोर्थ नंबर पे है, इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब, यानी कि क्यों किस लिए बताता है। ये क्यों का जवाब मिलता है, किस लिए का जवाब मिलता है, तो वहाँ पर एडवर्ब के रूप में जो है ये इन्फिनेटिव आता है, एक्शन का पर्पस बताता है, एक्शन का पर्पस बताता है। क्वेश्चन वाई करते हैं ना, क्यों का जवाब, यानी क्यों करके हम प्रश्न करते हैं, तो हमको यहाँ पर इन्फिनेटिव मिल जाता है। जैसे कि आई केम टू मीट यू, ठीक है, अब पर्पस बताता है ये भी, यहाँ पर देखें ये पर्पस बताता है एक्शन का, एक्शन यानी जो क्रिया है ना उसका उद्देश्य क्या, पर्पस क्या है। आई केम, देखिए केम यानी कि मैं आया, तो मैं आया किस लिए, वाई टू मीट, मिलने के लिए तुमसे, मैं आपसे मिलने के लिए आया, या आई केम टू मीट यू। शी स्टडीज़ टू गेट गुड मार्क्स, अब यहाँ पर देखिए स्टडीज़, तो शी स्टडीज़ यानी कि वह पढ़ती है, क्यों किस लिए, टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ही वर्कड हार्ड टू विन, यानी कि वह जीतने के लिए मेहनत करती है, तो वह वर्क हार्ड यानी वर्कड हार्ड मेहनत क्यों करती है, क्यों, किस लिए, टू विन जीतने के लिए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा इन्फिनेटिव का एडवर्ब के रूप में, इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब क्यों किस लिए बताता है, एक्शन जो है क्रिया जो है उसका पर्पस बताता है, क्वेश्चन हम उससे करते हैं वाई का, तो हमको हमारा इन्फिनेटिव नजर आता है। पांचवा यूज देखिए आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स, यानी कुछ एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन एडजेक्टिव्स है, जैसे इजी, हार्ड, हैप्पी, रेडी, अफ्रेड, ईगर, डिफिकल्ट, पॉसिबल, ये कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स है। तो इनके बाद भी जो है क्या नजर आता है, इन्फिनेटिव। आई एम हैप्पी टू हेल्प, यानी कि मदद करने में मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी क्यों, यहाँ पर क्यों का जवाब मिल रहा है, एक तरीके से एडवर्ब का ही काम करता है। शी इज रेडी, वह तैयार है, किस लिए, टू गो, जाने के लिए, वह जाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू गो। इट इज हार्ड टू बिलीव, यह मानना मुश्किल है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स रहते हैं, उनके बाद भी इन्फिनेटिव आता है। चलिए नेक्स्ट देखें, 6 नंबर पर आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आता है। क्वेश्चन वर्ड्स और 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव आता है जब हमें क्या करना है, कैसे करना है, जैसे आइडिया देना होता है ना, तो वहाँ पर व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, which, इनके बाद इन्फिनेटिव लगकर आता है। तो एग्जांपल्स देखें, जैसे आई डोंट नो व्हाट टू से, शो मी हाउ टू डू दिस एंड टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे दिखाओ ये कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट टू से, हाउ टू डू दिस एंड वेयर टू गो। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके बाद में टू डू, टू से, टू गो, ये इन्फिनेटिव आता है, ये इसकी प्लेस रहती है इन्फिनेटिव के लिए। चलिए अब अगला यूज देख लेते हैं। 7वें नंबर पे है इन्फिनेटिव टू शो पर्पस इन ऑर्डर टू। यहाँ पर देखिए 7वें नंबर पर दे रखा है इन ऑर्डर टू के यूज में यहाँ पर इन्फिनेटिव आता है, ये पर्पस को शो करता है, पर्पस दिखाने के लिए फॉर्मल इंग्लिश में इन ऑर्डर टू, फॉर्मल इंग्लिश में इस इन ऑर्डर टू का यूज होता है। यहाँ पर देखें पर्पस दिखाता है, ही सेव्ड मनी इन ऑर्डर टू बाय अ कार, मतलब उसने कार खरीदने के लिए पैसे बचाए। अगर हिंदी में किस लिए के सेंस में इन ऑर्डर टू और V1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। फिर शी लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द बस, यानी कि वह बस पकड़ने के लिए जल्दी निकली, वह जल्दी क्यों निकली, इन ऑर्डर टू कैच द बस, यानी कि बस को पकड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू स्टे फिट आई एक्सरसाइज डेली, फिट रहने के लिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, मैं एक्सरसाइज रोज करती हूँ, क्यों करती हूँ, इन ऑर्डर टू स्टे फिट। तो इस तरीके से इन ऑर्डर टू में यहाँ पर इन्फिनेटिव आता है और पर्पस को ये शो करता है। चलिए अब अगला यूज हम देख लेते हैं, इन्फिनेटिव का 8वां यूज है इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव। ये यहाँ पर आता है कैसे, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वहां पर इन्फिनेटिव आता है, ये पैटर्न रहता है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर देखिए वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और ये इन्फिनेटिव रहेगा, कॉमन वर्ब्स रहेगी, ये जो वर्ब्स रहेगी कुछ कॉमन है, जैसे आस्क, टेल, ये फिक्स पैटर्न रहता है, एक आपको नजर आएगा, एडवाइज, अलाउ, वांट, इनवाइट, हेल्प, रिमाइंड, टीच, ऑर्डर, एनकरेज, इस तरीके की कुछ कॉमन वर्ब्स। फिर इनके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए टेल वर्ब बताई ना, तो इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया, मी आ गया और यहाँ पर टू सिट आ गया, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया है। यहाँ पर कुछ कॉमन पैटर्न को फॉलो करता है ये इन्फिनेटिव। शी टोल्ड मी टू सिट, उसने मुझे बैठने को कहा। दे एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, उन्होंने उसे आराम करने की सलाह दी, एडवाइज्ड, ठीक है इस तरीके से। फिर यहाँ पर यहाँ वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे मी आ गया, यहाँ पर हिम आ गया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तुम समझो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न को फॉलो करता है ये इन्फिनेटिव, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वर्ब रहेगी, कुछ कॉमन वर्ब्स, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर इन्फिनेटिव हमारा आएगा। अब 9th नंबर पर है इन्फिनेटिव आफ्टर 2+ एडजेक्टिव या एडवर्ब। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए कि आगे एक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर आएगा, 2+ एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा और इसके बाद में इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पर देखिए पैटर्न है 2 फिर एडजेक्टिव एडवर्ब फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव, ये वाला पैटर्न रहेगा, ठीक है। और क्या सेंस निकलेगा, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए कि अब आगे एक्शन पॉसिबल नहीं, अब नहीं हो सकता ऐसा। शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, वह काम करने के लिए बहुत थक गई, मतलब अब आगे नहीं होने वाला। तो
तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न फॉलो करता है। टू टायर्ड, यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज़ होगा। तो द बॉक्स इज़ टू हैवी टू फिट, इस तरीके से यह डिब्बा उठाने के लिए बहुत भारी, अब नहीं उठने वाला, इस सेंस में। यहाँ पर भी देखिए टू लिफ्ट, टू वर्क जो है ये इन्फिनेटिव है। ही रेन टू फास्ट टू कैच, वह इतना तेज भागा कि पकड़ा नहीं जा सकता, मतलब पकड़ा ही नहीं जा सकता अब, ठीक है, पकड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए टू कैच है, ये इन्फिनेटिव है, ये कुछ फिक्स्ड पैटर्न है। अब 10th नंबर पर देखिए इन्फिनेटिव आफ्टर इनफ के बाद में, तो जब कोई चीज़ ये एडिक्वेट का मतलब यहाँ पर ये इनफ ही है, मतलब काफ़ी हो जाए ना, तो आगे एक्शन पॉसिबल हो, मतलब आगे एक्शन पॉसिबल हो। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा, इनफ ये वर्ड रहेगा, और टू, और यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव, इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ पर इन्फिनेटिव आता है। शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट इट, यानी वह इसे उठाने के लिए काफ़ी मजबूत है, मतलब उठा सकती है यहाँ पर ये सेंस। द बैग इज़ लाइट इनफ टू कैरी, यह बैग उठाने के लिए हल्का है, ठीक है, उठा सकती है। द बैग इज़ लाइट इनफ टू कैरी, देखिए इनफ टू लिफ्ट इट, तो टू लिफ्ट हो गया, टू कैरी। ये ही स्पोक स्लोली इनफ टू अंडरस्टैंड, यानी उसने इतना धीरे बोला कि समझ आ जाए, तो यहाँ पर समझ आ जाए इतना काफ़ी है। तो टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर देखिए इनफ के बाद में टू अंडरस्टैंड, इनफ के बाद में टू कैरी, तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, यहाँ पर ये पैटर्न है। तो आफ्टर इनफ के बाद में भी इन्फिनेटिव आता है। चलिए अगला यूज़ 11th नंबर पर इन्फिनेटिव इन एक्सप्रेशंस, कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस रहती है, एक्सप्रेशंस रहते हैं, वहाँ पर इन्फिनेटिव आता है। तो कुछ फिक्स्ड इंग्लिश फ्रेजेस हमेशा इन्फिनेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू बिगिन विद, टू बी ऑनेस्ट, ये ज़्यादातर बोला जाता है, टू बी ऑनेस्ट, टू टेल द ट्रूथ, टू सम अप, टू कंक्लूड, इस तरीके से यहाँ फिक्स्ड फ्रेज है, तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आता है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक इट, सच बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं है। टू टेल द ट्रूथ, ही वॉज स्केयर्ड, सच कहूँ तो वह डर गया था। टू सम अप, वी फिनिश्ड द वर्क, कुल मिलाकर हमने काम पूरा कर लिया। तो इस तरीके से कुछ फिक्स्ड रहती है। वैसे कॉमन जो मेन जो मुख्य यूज़ होते हैं ना इन्फिनेटिव को, 5 होते हैं, तो वो भी मैं अलग से बताऊंगी। अभी मैं टोटल यूजेस जहाँ जहाँ पर आ रहा है ना इन्फिनेटिव, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, पहचान हो जाए कि यहाँ पर इन्फिनेटिव आते हैं। तो देखिए 12th नंबर पर इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस बट विदाउट इन ऑर्डर, तो यहाँ पर भी पहले हमने पर्पस शो किया था, इन ऑर्डर के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा था। अब विदाउट इन ऑर्डर के भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मल वे था, ठीक है, पर्पस को शो करने का। अब यहाँ पर इन ऑर्डर वाला, अब कभी कभी पर्पस इन्फिनेटिव बिना इन ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, अब यहाँ पर पर्पस शो हो रहा है कि गया, तो मार्केट क्यों गया, मेरा पर्पस था सब्जियां खरीदने का, ठीक है। ही ओपन द विंडो टू गेट फ्रेश एयर, तो खुला किया खिड़की को, तो क्यों किया, टू गेट यहाँ पर इन्फिनेटिव है, फ्रेश एयर प्राप्त करने के लिए। शी कॉल्ड मी, तो उसने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया, टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, पूछने के लिए प्रश्न। तो यहाँ पर देखें कॉल्ड मी टू, ये जो टू आस्क है, टू गेट है, टू बाय है, ये पर्पस शो कर रहा है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ हम देख लेते हैं इन्फिनेटिव का। अगला इन्फिनेटिव 13 नंबर पर है कि इन पैसिव, पैसिव बनाते हैं ना, तो वहाँ पर भी टू बी फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आता है। जब इन्फिनेटिव खुद पैसिव रूप में हो, जैसे पैटर्न है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव इन्फिनेटिव का इस तरीके से बनता है, टू के बाद में बी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, अब ये जो आई है, शी है, पैसिव में इन्हीं के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, ये नहीं करते कुछ, इनके ऊपर, ठीक है, ये लेते हैं। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, यानी मैं सम्मानित होना चाहती हूँ, चाहता हूँ मेरा कोई सम्मान करे इस आई का। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए टू बी करके आ रहा है ना, ये इन्फिनेटिव है। शी होप्स टू बी सिलेक्टेड, वह चुनी जाना चाहती है, तो शी होप्स यानी कि वो ऐसी आशा करती है कि वो सिलेक्ट हो, ऐसा, ठीक है। टू बी यहाँ पर इन्फिनेटिव, पैसिव है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है इन्फिनेटिव का। और टू बी यहाँ पर देखा जाए तो टू प्लस बी यहाँ पर बेस फॉर्म है, तो ये इन्फिनेटिव हो गया टू बी। ही वॉन्ट्स टू बी अप्रिशिएटेड, वह सराहा जाना चाहती है, मतलब उसकी प्रशंसा की जाए, ऐसा वो चाहती है। तो चाहती है नहीं है, क्योंकि ही है ना, चाहता है। तो यहाँ पर ही वॉन्ट्स, यहाँ पर टू बी जो है ये इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से जो पैसिव बनाते
बनाते हैं ना टू बी तो हमारा ये इन्फिनेटिव ही है, ठीक है, इन्फिनेटिव का पैसिव जो बनाते हैं। एक यूज ये हो गया। अब 14 नंबर पर है परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव। तो टू और हैव है ना, ये भी इन्फिनेटिव है क्योंकि टू के बगल में बेस फॉर्म आती है, हैव हमारी बेस फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये बताता है कि एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर पैटर्न है टू हैव प्लस V3, तो टू हैव भी हमारा इन्फिनेटिव है। शी सीम्स, तो इसको भी मैं अलग से समझाऊंगी, ये सीम्स, क्लेम्स और अपेयर, ठीक है। शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन, तो यहाँ पर टू हैव और ये टू हैव आ रहा है ना, ये इन्फिनेटिव है और ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो पार्ट्स भी बताऊंगी अभी कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको मैं कंबाइन करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन, लगता है वह भूल गई है, ठीक है, शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन। ही क्लेम्स टू हैव सीन इट, वह दावा करती है कि उसने देखा था, तो देखा था, वह दावा करता है, करती नहीं, ही है ना, तो क्लेम्स टू हैव हो गया। दे अपेयर्स टू हैव फिनिश्ड, लगता है कि उन्होंने खत्म कर लिया है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो टू हैव यहाँ पर एक जगह ये है इन्फिनेटिव की, ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव जो रहता है। तो हम इसके जो पार्ट्स हैं ना उनको भी देखेंगे बाद में इन्फिनेटिव के। अब यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव आफ्टर ओनली, जो ये रिग्रेट और शॉक दिखाने के लिए ओनली के बाद में आता है इन्फिनेटिव, जहाँ पर रिग्रेट या शॉक दिखाया जाता है, तो ये इसका पैटर्न है ओनली और यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाता है। देखें, और शॉक यानी रिग्रेट या शॉक दिखाया जाता है। ही केम अर्ली ओनली टू फाइंड द शॉप क्लोज्ड, मतलब वह जल्दी आया पर पाया कि दुकान बंद है, ठीक है। ही केम अर्ली, वो जल्दी आया और उसने क्या पाया कि दुकान तो बंद है, तो उसको शॉक हुआ, एक तरीके से रिग्रेट होना। तो यहाँ पर देखिए ओनली के बाद में ये जो टू फाइंड है ये इन्फिनेटिव है। शी ओपन द डोर ओनली टू सी नो वन देयर, ठीक है, उसने दरवाज़ा खोला पर वहाँ कोई न था। तो इस तरीके से ओनली के बाद में ये जो टू सी है ये इन्फिनेटिव है। आई स्टडीड ऑल, क्या, शी ओपन द डोर ओनली टू सी नो वन, मतलब इसमें भी शॉक्ड हुआ है उसे, ठीक है, एक तरीके से देखा तो कोई नहीं। आई स्टडीड ऑल नाइट ओनली टू फेल, यहाँ पर भी शॉक्ड है, मैंने रात भर पढ़ाई की पर फेल हो गया, मतलब इसलिए की क्या पढ़ाई की फेल हो जाऊँ, तो आई स्टडीड ऑल नाइट, यहाँ पर देखिए ओनली टू फेल, सिर्फ फेल होने के लिए, ऐसा, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर ओनली फिर इन्फिनेटिव होता है रिग्रेट और शॉक दिखाने के लिए। अब यहाँ पर 16 यूज़ देख लेते हैं। इन्फिनेटिव आफ्टर बी वर्ब्स रहती है ना, टू, यहाँ पर V1 फॉर्मल रूल और प्लान रहता है ना कोई पहले से, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें इसे बहुत फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। मीनिंग रहता है ऑब्लिगेशन, ऑफिशियल, प्लान और अरेंजमेंट वाला इसका मीनिंग रहता है, पहले से फिक्स रहता है। जैसे कि यू आर टू रिपोर्ट एट 9 AM, आपको 9 बजे रिपोर्ट करना। आप देखते हैं ऐसे ऑफिशियल जो लाइंस रहती है ना, वहाँ पर ऑफिशियल कोई न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ ऑफिशियल लाइंस लिखी जाती है, प्लान जो लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। देखिए यू आर फिट टू रिपोर्ट एट 9 AM, तो यहाँ पर पहले से फिक्स्ड अरेंजमेंट है कि आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है। द प्रेजिडेंट इज़ टू विजिट टुमारो, ये वाला आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रपति कल आने वाले हैं, तो फिक्स्ड पहले से अरेंजमेंट व्यवस्था हो रखी है, पहले से प्लान हो रखा है, तो यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव, ठीक है, बी वर्ब के बाद में, जैसे यहाँ पर दे रखा है आफ्टर बी वर्ब के बाद में जो है इन्फिनेटिव आ जाएगा। फिर देखिए शी इज़ टू मीट द मैनेजर, तो ये भी वही है, बी वर्ब के बाद में शी इज़ टू मीट द मैनेजर। यहाँ पर देखिए बी वर्ब के बाद में टू मीट है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव उसे मैनेजर से मिलना है, तो एक प्लेस ये हो गए। अब 17 नंबर जो लास्ट बता रही हूँ मैं यहाँ पर, इन्फिनेटिव आफ्टर नाउन टू इन्फिनेटिव पर्पस यहाँ पर नाउन फ्रेज की, जैसे देखिए इन्फिनेटिव आफ्टर नाउन कैसे आ रहा है कि कुछ नाउन्स के बाद पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आता है, कुछ नाउन्स के बाद में, जैसे कि यहाँ पर देखिए परमिशन टू, चांस टू, एबिलिटी टू, एफर्ट टू, प्लान टू, डिसीजन टू। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल्स, ही हैज़ द एबिलिटी टू लर्न फास्ट, तो यहाँ पर देखिए ये जो एबिलिटी टू ये दे रखा है ना, नाउन के बाद में आ रहा है और ये पर्पस शो कर रहा है, ठीक है, नाउन्स के बाद में आ रहा है, ये नाउन बनकर आ रही है एबिलिटी वगैरह, और ये पर्पस शो कर रहा है, ये इन्फिनेटिव। ही हैज़ द एबिलिटी टू लर्न फास्ट, यानी उसके पास जल्दी सीखने की क्षमता है। आई गॉट परमिशन टू लीव अर्ली, यानी मुझे जल्दी जाने की अनुमति मिली।
ठीक है। यहाँ पर इस नाउन को क्या दिया है एक बार देख लें। यहाँ पर फिर से कुछ नाउन के बाद पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आता है और इसको पर्पस नाउन फ्रेज बोला जाता है। आई गॉट परमिशन टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाने की अनुमति मिली, मुझे अनुमति मिली है जल्दी जाने की। ठीक है, यहाँ पर टू लीव हो गया परमिशन के बाद में, एक तरीके से यहाँ पर परमिशन जो है नाउन के बाद में कहा जाए तो परमिशन टू लीव। फिर है दे मेड अ प्लान टू ट्रैवल, देखिए अ प्लान फिर टू ट्रैवल यहाँ पर इन्फिनेटिव है, उन्होंने यात्रा का प्लान बनाया। तो नाउन के बाद में यहाँ पर इन्फिनेटिव आ रहा है। और यहाँ पर जैसे परमिशन टू, परमिशन के बाद में टू के बाद में टू प्लस V1 आ गया ना, चांस, एबिलिटी, फिर एफर्ट, प्लान टू, डिसीजन टू, इस तरीके से यहाँ पर कुछ जगह फिक्स रहती है। इन्फिनेटिव आफ्टर नाउन प्लस टू, फिर इन्फिनेटिव यानी टू के बाद में तो V1 लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो यूजेस है ना कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो वो मैंने एक जो वीडियो इसी में उतार कर पूरे नोट्स को बताने की कोशिश की है कि यहाँ यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। और अलग इसको और डिटेलिंग में देखेंगे धीरे धीरे करके। हो सकता है कि एक साथ जो है आपने देखा, बस एक प्लेस है कि आपको एक प्लेस जो इसकी जगह है वो थोड़ा समझ में आ जाए। तो चलिए इन्फिनेटिव का यहाँ पर आज का जो वीडियो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव के जो पार्ट्स है कहाँ कहाँ पर और जो मेन इसके यूजेस है वो भी देखेंगे।